हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये है आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज और ये पार्ट 3 का है जो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है। ठीक है, इसके पहले के मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज डाला था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पहले उसको देखें। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये है चैप्टर 3। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा हुआ पार्ट 3। आइए हम लोग देखते हैं पहले एक अंकीय प्रश्न को। ठीक है, तो प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्वता को चुनौती कौन सा देश दे रहे हैं। तो आर्थिक वर्चस्वता याद है, इसमें से भारत है, चीन और जापान। ठीक है, ये तीनों देश का नाम याद रखेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उसके बाद से। प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इराक और लगभग उपदेशों के एक संगठित फौज के बीच लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि इराक तो कब्जा कर लिया था ना कुवैत पे, तो उसके बाद उसको हराने के लिए 34 देशों की सेना वहाँ घुसी थी। लगभग 6,60,000 सेना थी। ठीक है, कौन सा युद्ध वीडियो गेम वार बन गया था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पूरा इसको कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया था पूरी दुनिया को इस युद्ध को। राष्ट्रपति क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। ठीक है, तो इनफाइनाइट रिच जो है बिल क्लिंटन के समय में हुआ था। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, एन्ड्यूरिंग फ्रीडम आप लोग को पता होगा जब अमेरिका में 2001, ठीक है, 2001 में जब आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था विमान को हाईजैक करके। ठीक है, तो उसको जो एक्चुअली इसको 9/11 के नाम से हमले के नाम से जाना जाता है, यानी कि 11 सितंबर। ठीक है, ये जो है ना ये मंथ है, सॉरी डेट है। ठीक है, मंथ ये है क्योंकि अमेरिका का तारीख में ना पहले मंथ लिखा जाता है फिर दिन को लिखा जाता है, जबकि हम लोग तो पहले दिन लिखते फिर मंथ लिखते फिर ईयर लिखते, वहाँ उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 9/11 यानी कि 11 सितंबर। ठीक है, देखिए तो ऑपरेशन एन्ड्यूरिंग फ्रीडम जो है जब आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद चलाया गया था। हेगेमनी शब्द का अर्थ बताइए। तो हेगेमनी शब्द से ऐसी एक राज्य के नेतृत्व का प्रभुत्व भी जानकारी मिलती है। किसी एक राज्य के नेतृत्व जो है ना उसका प्रभुत्व का जानकारी मिलता है। ठीक है, हेमेगनी से। इंटरनेट किस परियोजना का परिणाम है। तो इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिकी वर्चस्व से बचने का कौन सा तरीका है। तो अमेरिकी के वर्चस्व के विरोध में बच जाने के बजाय उसके तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व से तो बचना मुश्किल है, इसलिए आप उसी के तंत्र में रहिए और उसको जितना चाहे उससे फ़ायदा लीजिए। 9/11/2001 में अमेरिकी हमलों के किस आतंकवादी को जिम्मेदार माना गया था। अलकायदा और तालिबानी आतंकवादी संगठन का। ठीक है, ये वही तालिबान है जिसको अमेरिका ने उनको तैयार किया था रसिया के खिलाफ। अब यहाँ पर आइए देखिए, इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का हिंदी अर्थ बताइए। तो इसका हिंदी देखिए, जगत जोड़ता जाल। ऐसे इसको इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW। ठीक है, www के किसी भी वेबसाइट को हम लोग इसे दिया गया है, इसी से नाम से पहले एंटर करते हैं फिर उसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो www 3 W है, तो इसमें देखिए वर्ल्ड वाइड वेब 3 है। ये तीनों को फुल फॉर्म इसका तीनों के हिंदी होता है जगत जोड़ता जाल। अब आइए 2 अंकीय प्रश्न को। ठीक है, तो बिल क्लिंटन के समय 1992 से 2000 में अमेरिका की विदेश नीति के विषय में बताइए। तो अमेरिका का विदेश नीति क्या था। तो लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार, जिससे इन नरम मुद्दों पर ध्यान दिया गया। ठीक है, भारत तथा अमेरिका के बीच मित्रता को दर्शाने वाले किन्हीं 2 तथ्यों को उजागर कीजिए। तो
तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात कितना था? 65% अमेरिका को जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों का प्रारंभ अमेरिका में बसे भारतीयों ने किया है। ठीक है, ये क्या है? अमेरिका के बीच भारत का संबंध के बीच में, ये दोनों के बीच में संबंध। नेक्स्ट देखिए, MBA क्या है? MBA क्या है? यह सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? डिग्री है MBA। ठीक है, जो अगर आप जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आप BA करते, आर्ट्स लेते हैं तो BA कहलाता है, साइंस लेते हैं तो BSc कहलाता है, कॉमर्स लेते हैं तो आपको BCom कहलाता है। तो इसी तरह है ये MA, MCom, MSc। ठीक है, तो आगे उसमें मास्टर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर अकाउंट आप लेते हैं ऑनर्स में, उसके बाद आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। अमेरिकी वर्चस्व को नाटो कैसे सीमित करता है? ठीक है, इसको जो है ना आंसर आप लोग उसमें दिया हो बुक में, आप उसको देख लीजिएगा। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में क्या घटना घटी? तो 11 सितंबर, ये तो आपको पता होगा, जिसको 9/11 हमला के नाम से जानते हैं। इसका देखिए, 11 सितंबर 2001 को अरब देशों ने द्वारा 19 अपहरणकर्ताओं में 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों पर अधिकार कर लिया। 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर व दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा पेंटागन, USA का रक्षा विभाग मुख्यालय है, तीसरा, ठीक है, टकराया। चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा। समाज को उन्मुक्त प्रकृति अमेरिकी विदेश सैनिक कार्रवाइयों पर अंकुश लगाती है। ठीक है, इसका जो सवाल है उसका आंसर देखिए। अमेरिकी समाज जो अपने प्रकृति में उन्मुक्त है, अमेरिका के विदेशी अभियानों पर अंकुश लगाती है। जैसे वियतनाम संघर्ष को अमेरिका जनमत के प्रभाव के कारण ही समाप्त करना पड़ा था। इस वियतनाम के हमले में अमेरिका को भी वियतनाम ने काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी। अब देखिए, इंटरनेट प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंटरनेट कब से शुरू हुआ? 1950 से। अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है सैनिक अनुसंधान है। ठीक है, यह उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर है। इसमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के, यह वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। ठीक है, अधिकांश उपग्रह किसके हैं? अमेरिका के। किन 4 वास्तविक घटनाओं को उल्लेख कीजिए जिनसे विश्व राजनीति में शीत युद्ध के उपरांत बदलाव आए? तो शीत युद्ध के उपरांत सबसे पहले तो खाड़ी युद्ध, फिर कोसोवो में सैनिक कार्रवाई, 9/11 की घटना और इराक पर आक्रमण। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर आक्रमण के 2 कारण और परिणामों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। क्यों आखिर हमला किया गया उस पर, इराक पर? तो सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकना, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में USA की मनपसंद सरकार की स्थापना। ये USA चाहता था कि इराक में हम अपना मनपसंद का सरकार बनाए ताकि वहाँ से तेल खदानों पर अच्छे से मेरा कब्जा हो और वहाँ से हम निकाल कर तेल को बेचें। अब इसमें क्या हो गया परिणाम? तो सबसे पहले सद्दाम हुसैन जो वहाँ का तानाशाह, सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हो गया। इराक में अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ हो गया, क्योंकि अब इराक पर क्या हो गया था? अमेरिका कब्जा कर लिया था अपना। अब तीसरा देखिए, समुद्री व्यापार मार्ग, सिलेन आवे कम्युनिकेशन, SLOCS, इसको याद रखिएगा आप लोग, फुल फॉर्म। इसको देखिएगा, याद रखिएगा, सिलेन आवे कम्युनिकेशन। देखिए अब इसको क्या है सवाल, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समुद्री व्यापार मार्ग का प्रयोग व्यापारिक जहाज़ों द्वारा किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन मांगों में खुलापन होना आवश्यक है। वर्चस्व वाला देश अपनी नौसेना की शक्ति के बल पर इन मार्गों को की आज़ादी पर नियम निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना शक्ति कम होने से यह भूमिका अमेरिका निभाता है। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति विश्व के सभी महासागरों में है। लगभग अधिकांश महासागर जितने भी 5 हैं, 5 में से सभी जगह उसमें अमेरिका की नौसेना का वहाँ पर अधिकार हो गया है। न नहीं तो किसी न किसी रूप में वहाँ रुका हुआ है, यानी कि उपस्थिति है। हर आपको महासागर में मिल जाएंगे वो अमेरिका के नौसेना, जबकि अन्य देशों का ऐसा नहीं है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का क्या स्थान है? इसको उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की भागीदारी 28%, टोटल दुनिया का 28% भागीदारी उसी का। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई ना कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से है। 3 कंपनी का नाम लीजिए, उसमें से एक सबसे आगे होगा तो अमेरिकन कंपनी। अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था में
स्थित बैंडवेगन प्रणाली है, जैसे बहे व्यापार पीठ तैसे ही कीजिए। ये हिंदी कहावत है हम लोग को दोहा के रूप में। इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ठीक है, इसमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप किस प्रकार से अमेरिका की शक्ति का आकलन एक प्रमुख देश के रूप में करेंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो है चित्र को थोड़ा सा समझिएगा तो आपको पता चलेगा। फौजी की वर्दी और दुनिया का नक्शा, यह कार्टून क्या बताता है? चलिए हम लोग आगे आंसर देखिए। सवाल क्या है एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग को ध्यान में नहीं होगा तो पीछे रिटर्न जाते हैं। ठीक है, सवाल को अब देखिए। आप किस प्रकार से अमेरिका की शक्ति का आकलन एक प्रमुख शक्ति के रूप में करेंगे? कैसे आप फिर उसको समझेंगे कि वो सच में शक्तिशाली है या नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले वो सक्सेस किस में हो गया? साम्यवाद के प्रसार को रोकना, उसमें सफल हो गया था, क्योंकि साम्यवाद किस में था? यूएसएसआर में। उसको तो तोड़ दिया। अमेरिका ने खुलकर साम्यवादी देशों की विदेश नीति पर प्रहार किया। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य सैनिक हितों से संबंधित था। नाटो, सीटो, सेंटो द्वारा अपने साथ मिलाना। लोकतंत्र का समर्थन किया, साम्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक है, ऋण सहायता, आर्थिक सहायता अपनी शर्तों पर देता था ताकि वे उसके साथ रहें। वो क्या करता था? अन्य देशों को आर्थिक मदद करता था, पैसे देता था और कुछ शर्तें देता, मतलब रखता था ताकि उसके साथ बना रहे। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई देश जा रहा है किसी देश के पास कि आप हमको कुछ मदद करिए, ऐसे करिए, तो इसका मतलब शक्तिशाली, तभी तो हम लोग उसके पास जाते हैं। यही काम अमेरिका सब देशों के साथ भी किया था। ऋण काफ़ी दिया था सब देशों को, और ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके फेवर में हमेशा वो खड़ा रहे। ऊपर दिए गए कार्टून को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। फौजी की वर्दी अमेरिका के किस वर्चस्व को दर्शाती है? ये जो आपको अभी फिगर दिखाए थे ना आप लोग को। एक क्वेश्चन और पढ़ ही लेते फिर देखते हैं। दुनिया का नक्शा से कार्टूनिस्ट अमेरिका की किस संस्था की अवहेलना कर रहा है? अब ये क्या दर्शा रहा है? तो ये फौजी जो है ना, अमेरिका की शक्ति को दर्शाता है। देखिए, फौजी की वर्दी अमेरिका की सैनिक शक्ति को दर्शाती है। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना तथा अनदेखा किया, क्योंकि अन्य देश पे जाके घुस के उन्होंने बहुत सारा चीज़ें जो है ऐसा जो नहीं करना था, उन्होंने ऐसा नियम को उल्लंघन किया उन्होंने। ठीक है, अमेरिका ने। अच्छा, अंक के प्रश्न देखिए। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के वर्चस्व की व्याख्या कीजिए। आखिर सैनिक शक्ति इसका क्यों इतना मजबूत है, क्या है, नहीं है, उसको हम देखिए डिस्कस करते हैं। अमेरिका की सैन्य शक्ति सक्षम है, बिल्कुल सही है। यह अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर दुश्मन को उसके घर में ही गिरा सकता है। इसकी सैनिक शक्ति जो है ना काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, टेक्निकल चीज़ें जो है उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, इसी यही चीज़ उनको मजबूत बनाती है। अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर में विश्व में कोई देश नहीं है। पेंटागन अपने बजट का बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। अमेरिका सेना की कमान अमेरिका तक नहीं, पूरे विश्व में सम्मिलित है। इसके 5 कमानें हैं। अमेरिका की विजय दक्षता क्षमता विकट है। इसी प्रकार अपध करने और दंड देने की भी उसकी क्षमता स्वतः सिद्ध हो जाती है। अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। ठीक है, ये उसका शक्ति है जो उसको पता चलता है। देखिए, आप लोग को बता दें कि अमेरिका का जो है ना टोटल 737 बिलियन डॉलर रक्षा बजट। ठीक है, यही उसका शक्ति है, क्योंकि इतने पैसे वो खर्च करता है रक्षा में, जबकि भारत का जो है ना 53 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर है, 53 बिलियन डॉलर है। यही भारत को, इसमें आप समझ सकते हैं कितना पीछे हम लोग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बदलते संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन हाल ही में संबंधों में सुधार हुआ है। भारत में सॉफ्टवेयर के निर्यात का 65% अकेला अमेरिका प्रयोग करता है। ठीक है, बोइंग का 35% तकनीकी स्टाफ अनुमानतः भारतीय मूल का है। बोइंग, ठीक है, इसमें जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उसमें से 35% स्टाफ जो है भारतीय है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय हैं।
यही तो दिखाता है कि संबंध कितना मधुर है। अगर झगड़ा झंझट होता उससे तो हमारे इतने सारे लोग वहाँ पर काम करने नहीं जाते। उस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिकी कंपनियों ने की है। ठीक है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण के उपरांत आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तरीय संयुक्त युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये 9/11 के प्रत्युत्तर में अमेरिका का रुख तेज और आक्रामक था। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के भाग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम चलाया था। ठीक है, जो ओसामा बिन लादेन इसमें मास्टरमाइंड प्लान था, उनका प्लान था। यह ऑपरेशन सभी संदिग्ध संगठनों, मुख्यतः अलकायदा और तालिबान के विरुद्ध था। अमेरिका ने विश्व स्तर पर गिरफ्तारियां की और उनमें से कई को अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से बचने के लिए क्यूबा के निकट ग्वांतनामो की खाड़ी में रखा गया था। कई लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया था और उसको क्यूबा के निकट में एक खाड़ी है, वहीं पे उस सबको रखा भी गया था। अमेरिका के वर्चस्व की सांस्कृतिक शक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सामाजिक, राजनीतिक और विचारधारा के आधार पर दबदबा होना, खान पान द्वारा मैकडानलीडीकरण। ठीक है, इसके बारे में तो खान पान द्वारा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैकडानलीडीकरण। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये इसका हिंदी है। नेक्स्ट, जीन्स का प्रचलन, अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता की धारणा। ये उनकी क्या थी? ये उनकी सोच था, जो वर्चस्व उनकी संस्कृति था, जो पूरे विस्तार पूर्वक अलग अलग जगहों में फैलते गया। नेक्स्ट देखिए 5वां, अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के विभिन्न उपायों के विषय में बताइए। तो अमेरिका के वर्चस्व से कब तक बच पाइएगा आप? तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी देखिए, विभिन्न देशों को अमेरिका वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। अमेरिका से दूरी बनाए रखना, राज्येतर संस्थाएं आगे आएँ और प्रतिकार करें, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार इत्यादि, ये सभी क्या करें, उससे बचने को उपाय हैं। ठीक है, और ये था चैप्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। तो अगर आप लोग इसके पहले नहीं देखे हैं तो मैं फिर से बोलूँगा कि पहले उसको देखें, और आप लोग का बहुत जल्द ही पार्ट 4 मिल जाएगा, चैप्टर 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आशा करेंगे आप लोग कि इसको अच्छे से देखें और याद कर लें एग्ज़ाम से पहले ही। ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग वैसे भी कल तो न्यू ईयर की शुरुआत है, तो आशा करते हैं आप लोग कल अच्छे से ये न्यू ईयर की शुरुआत करेंगे, और एग्ज़ाम की तैयारी को भी ध्यान में रखिएगा। और विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।